आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल बिहार की प्रसिद्ध ढोढ़ी यानी कि चावल आटा बेसन मिक्स लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये लड्डू इतना ज़्यादा टेस्टी है, साथ में विंटर में खाने पर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इसे बनाकर आप पूरी सर्दी आराम से खा सकते हो और ठंडी से बच सकते हो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए शुद्ध देसी घी, और घी यहाँ पर मैं आपको दिखला देती हूँ कि मैंने 1.5 kg लिया है और इसमें से जितना लगेगा जो बचेगा मैं आपको बतला दूँगी। तो सबसे पहले हमें पैन में ऐड कर देना है ढेर सारा घी। मैंने 250 ग्राम के करीब में घी ऐड कर दिया है और घी हो चुका है मेल्ट। तो इसमें मैंने 100 ग्राम ऐड कर दिया है बादाम को सिर्फ 5 सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे घी में। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 200 ग्राम मूंगफली और इसे हम भून लेंगे, भून कर निकाल लेंगे। तो जब घी में हम इसे भूनते हैं ना, तो भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। फ्लेम को हमें लो ही रखना है, लो फ्लेम पर ही सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें भून लेना है। तो अभी मैंने 50 ग्राम काजू ऐड किया और इसे भी मैंने भून लिया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप भरकर इसमें डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास सूखा हुआ नारियल का गोला है तो उसे आप कद्दूकस कर ऐड कर दीजिए। 1-2 गोला अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। अभी मैंने नारियल को सिर्फ 30 सेकंड तक भूना। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। तो अब इसी कटोरी से हम सारे जितना मतलब लेना है हमें, चावल का आटा फिर बेसन, सब कुछ इसी कटोरी से नाप कर लेंगे। कोई एक कटोरी आप सेट कर लीजिएगा, उसी से हर चीज़ का आपको मेज़रमेंट ले लेना है। ड्राई फ्रूट का मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको जितना डालना है डाल सकते हो। बाकी अब सारी चीज़ों का मेज़रमेंट आपको उसी बाउल से लेना है। तो 10 मिनट तक मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लिया, मतलब आटे को, और उसे मैंने निकाल दिया। और फिर से मैं भूनने जा रही हूँ चावल के आटे को। तो इसे भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। और अगर आपको घी कम लगे तो आप इसमें घी डाल कर अच्छी तरह से भून सकते हो। तो देखिए चावल का आटा भी भून चुका है। तो ये दूसरा बैच है, दूसरी कटोरी चावल का आटा, ये भी भून गया। अब हम इसमें भून लेंगे। मैं किशमिश भूनना भूल गई हूँ, तो मैंने किशमिश देखिए थोड़ा सा घी डालकर भून लिया है। तो यहाँ पर 100 ग्राम किशमिश को मैंने देखिए एकदम लो फ्लेम पर भुना है। कितना बढ़िया ये अंगूर की तरफ फूल कर हो गया, बिल्कुल भी जला नहीं है। तो इसी तरह से आपको भून लेना है। तो किशमिश निकालने के बाद अब इसमें ढेर सारा मैं घी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अब हमें भूनना है बेसन। बेसन में बहुत ज़्यादा घी ऐड करना पड़ता है, तभी ये अच्छी तरह से भूनता है। तो देखिए 1 कटोरी ही बेसन मैंने लिया है। अब इसे हम बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। और मुझे बीच में ना इसमें घी कम लगा, तो मैंने इसमें फिर से और घी ऐड किया, मतलब 2 कलछी और घी ऐड किया है छोटी कलछी से ही। और देखिए इसे भी मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, बिल्कुल गोल्डन कलर का हो गया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये भून चुका है। तो चलिए फटाफट से इसे भी निकाल लेते हैं। बस इन सब चीज़ों को भूनने में ही जितना समय लगता है वही लगेगा, बाकी इसके लड्डू तो बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं। तो भूनना बहुत अच्छी तरह से ज़रूरी है। हाई फ्लेम पर मत भूनिएगा, नहीं तो ये कच्चा ही रह जाएगा, सिर्फ कलर चेंज होगा और उतना अच्छी तरह से भुनेगा नहीं। तो बेसन को निकालने के बाद मैंने देखिए उसी कटोरी से 2 कटोरी यहाँ पर गुड़ लिया है। 1 कटोरी मैंने पहले से पैन में रखा था, यहाँ पर और 1 कटोरी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसी कटोरी से आपको ऐड करना है 1 कटोरी ही पानी। अब इससे ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। इसे हम मेल्ट होने देंगे। जब गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है। तो चलिए फटाफट से हम गुड़ को छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा भी आलस किया ना, तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कितना सारा इसमें डस्ट है। चाशनी बन रही है तो मैंने उसे बनने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर देखिए मैं इसे अब थोड़ा हाथों से मसल कर मिक्स कर लूँगी। अभी बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, हाथ जल रहा है, तो धीरे धीरे मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ, जिससे कि बेसन, आटा, चावल का आटा सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसी में हमारा नारियल भी है और हमारा जो मैंने किशमिश भुने थे वो भी इसी में है। तो इसे मैंने बड़े से गमले में ट्रांसफ़र कर दिया है और मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को भी इसमें ऐड कर दिया है। जो हमारे पीनट्स और आलमंड्स थे मैंने उसे दरदरा सा
पीसकर ऐड किया है। और यहाँ पर देखिए हमारी गुड़ की चाशनी भी रेडी हो चुकी है। तो चाशनी हमें कैसी चाहिए, एक तार की चाशनी चाहिए। तो आपको तार दिख रहा होगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच और थोड़ा सा हल्दी ऐड कर रही हूँ और इसे कर लूँगी मिक्स। इस तरह से अगर गुड़ में आप हल्दी ऐड करते हो ना, तो एक तरह का काढ़ा मान लीजिए कि आयुर्वेदिक औषधि बन जाती है। ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो सारे गुड़ की चाशनी को ऐड कर देना है और कर लेना है बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स। आपको पहले लगेगा ना कि मतलब आपने चाशनी डाला तो ये गीला हो जाएगा, ये तो लड्डू बनेगा नहीं, हलवे के जैसा हो गया। लेकिन आप इसे जैसे जैसे मिक्स करोगे, जैसे ये हल्का सा ठंडा होना स्टार्ट करेगा, वैसे वैसे ये बहुत ही बढ़िया डो बनकर तैयार हो जाएगा। और आप इसे मिक्स करने के बाद ऊपर से उठाकर हल्के हाथों से इसके लड्डू बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आप सोचोगे कि ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनाएंगे, तो जल्दी बनेगा नहीं। ठंडा होने के बाद मतलब ये अलग ही इसका टेक्सचर हो जाएगा। तो इसे आपको थोड़ा गरम गरम ही बना लेना है। लेकिन ये ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट ही रहता है, लेकिन उतनी अच्छी तरह से लड्डू बना नहीं पाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही फटाफट से बनते, देखिए कितने बढ़िया। और हमारे यहाँ ना ये जो लड्डू बनते हैं बहुत बड़े बड़े बनते हैं। आप चाहे तो इसे छोटे साइज का भी बना सकते हो। तो ऐसे ही हम सारे लड्डू को रेडी कर लेंगे। लेकिन इसमें आप अभी भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे इसमें तिल ऐड कर सकते हो, अलसी ऐड कर सकते हो। अगर इसमें आप मेथी डाल दो तो ये मेथी के लड्डू बन जाएंगे। अगर इसमें सोंठ डाल दो तो ये सोंठ के लड्डू बन जाएंगे। मतलब इसमें जैसे आप इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हो वैसे इस लड्डू का नाम भी हो जाता है। अभी तो ये हमारे यहाँ पर इसे ढोड़ी कहा जाता है। आप इस लड्डू का टेक्सचर देख सकते हो कितना सॉफ्ट है और बहुत ही मज़ेदार से ये लड्डू बनते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी होते हैं। और सर्दी के दिनों में खासकर ये हमारे शरीर को गर्म रखने में सहायता करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और ये लड्डू ना 5 केजी बनकर रेडी हुए हैं। और इसमें मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा, 2 कटोरी चावल का आटा और 1 कटोरी बेसन ऐड किया है और 1.25 केजी घी लगा है।